चलिए तो आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जनप्रतिनिधि जनता को मूर्ख बनाते हैं। आपको बता दें कि कभी भगवती जी के नाम पे तो कभी पीर बाबा के नाम पे जनप्रतिनिधि ने ये हालात कर दिए हैं जनता के बीच कि इंसान तो इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऑनलाइन पे हमारे साथ वशिष्ठ कुमार निषाद जी जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे वशिष्ठ जी बड़ी शांति से। समझेंगे आपसे कैसे वैशाली में जनप्रतिनिधि जनता को मूर्ख बनाते हैं। याद है जी आप भी उस मंच पर थे 10 मई को, जब मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग में मुखिया समिति सरपंच, माफ कीजिएगा सरपंच नहीं, जिला परिषद मुखिया और समिति तीनों में जी हाथ डालकर बताया गया था कि लाइट लग जाएगी 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर। मुखिया फंड से तो लाइट लग गई है, जिला परिषद से नहीं लगी है, क्या कहेंगे? जी इसी तरह तो आप देखते ही हैं कि लोग मनुष्य अगर अपने आप में बदनाम हो तो चलेगा, लेकिन भगवान को भी जो है साक्षी मान करके और बदनाम कर देते हैं। तो नहीं, आज आज मेरी चर्चा छोड़ दीजिए, भगवान को लोग क्या बदनाम कर रहे हैं। अक्सर भगवान को भी लोग अपने लिए उपयोग करते हैं। सवाल यह है कि जनता को मूर्ख आखिर लोग कब तक बनाएंगे। आपको हम स्पष्ट बताना चाहते हैं। 10 मई को कार्यक्रम हुई थी, ऐलान हुआ था जिला परिषद महोदय, अध्यक्ष महोदय का भी और मुखिया जी का भी, कि 1 सप्ताह के अंदर लाइट लगेगा। 1 सप्ताह ना सही, 15 दिन में ही सही, मुखिया जी का तो लाइट लग गया। और ये लाइट मुखिया जी का नहीं, बिहार सरकार का लाइट कहिए तो मुखिया जी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र नहीं है। लेकिन जी जिला परिषद की लाइट कब तक लगेगा? मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप लगातार वैशाली और भगवानपुर के मुद्दों को लेकर के प्रखर रहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो आप जान जाइए कि जी ये जो कार्यक्रम में जो जनप्रतिनिधि थे वो जो लाइट का जो हाथ उठाया कि हाँ हम इतना तारीख को लगा देंगे, हम इतना दिन को लगा देंगे, जी तो ये तो सत्य है कि जी उन्होंने कहा था। और ये हम आपको भी बताते चले कि जो मुखिया जी के द्वारा भी जो अभी लाइट लगा है, जी। उनको तो पता भी नहीं है कि कौन कंपनी लगाएगा, कि किसके द्वारा लगाया जाएगा। ये तो आप खुद ही बता सकते हैं कि आपने किन मैंने किन दिया सर एजेंसी का नंबर, मैंने दिया ठेकेदार का नंबर। हम वही चीज बताना चाह रहे हैं कि आप ही बताइए कि कौन कौन से कंपनी को फोन करके आप फोर्स करके जो है ऐसे जनता के बीच आप लाइट लगवाने का काम किए हैं। ये तो योगदान आपका हो रहा है, श्रेय आपको मिलेगा, मुखिया जी को कहाँ मिलेगा। खैर, मुझे श्रेय लेने की होड़ नहीं है, मुझे काम की होड़ है। और फिर सवाल में घूम करके वही आता है कि 10 तारीख को जिला परिषद अध्यक्ष महोदय ने वादा किया था कि 1 सप्ताह के अंदर लाइट लगेगा। 1 सप्ताह बाद जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि मिस्त्री नहीं है, 10 दिन में लग जाएगा। आज तो पूरा मई महीना खत्म हो गया, आज तो 2 जून हो गया। देखिए जिला परिषद, ये लोग जो है ऐसे राजनेता और जो राजनेता जिस तरह से स्टेज पर आते हैं झूठ बोलकर पटना चले जाते हैं, उसी तरह से जो ये जिला अध्यक्ष जी हैं, जिला परिषद जी हैं, जी वो कर रहे हैं। उस दिन तो हम लोग देखे कि उन्होंने बड़ा एकदम जोश खरोश में उठे और मुखिया जी और समिति जी और अपने हाथ लेकर के उठा लिए, जैसे जी, लग लगता है रहा है कि मुख्यमंत्री का उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया जी कि हाँ इस तरह के होगा कि लाइट लग जाएगा और इतना दिन में ही लग जाएगा। तो जी जनता तो देख रहे हैं कि जनता के साथ तरह तरह के लोग जनप्रतिनिधि वादा तो करते हैं, लेकिन पूरा करने के समय पीछे हट जाते हैं। तो उसी तरह मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं, जी वो भी उसी माने कि पहलू पर काम किए हैं। उन्होंने बोला कि हाँ लाइट लग जाएगा, फेबर ब्लॉक या टाइल्स लग जाएगा, लेकिन अब तक न शुरू हुआ है न लगा है। नहीं तो नहीं, कहने का आप मत वशिष्ठ जी बस हम रुकना चाहेंगे। आप दो बातों की जो चर्चा की, फेवर ब्लॉक का और लाइट की। एक बात और आपको मैं बता दूं कि माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय ने यह ऐलान किया था कि जो सरकारी फंड से जो लाइट लग रही है प्रत्येक वार्ड में, उसके अलावा मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत के जो मजार है पीर बाबा, उसमें 2 लाइट वो निजी फंड से देंगे। हाँ वो आपने सुना अपना था? हम गलत जी नहीं जी बोल रहे हैं? एकदम बिल्कुल, हाँ हम बिल्कुल, दो हाँ मिनट के लिए मान लेते हैं कि सरकारी योजना में, सरकारी सुविधा में कोई दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो लाइट निजी फंड से लगाना है उसमें क्या दिक्कत है? पेपर ब्लॉक उन्होंने निजी फंड से ऐलान किया था, तो क्या दिक्कत है निजी फंड से? टाइल्स वो मार्बल तो निजी फंड से ऐलान हुआ था। तो हाँ सरकारी हाँ फंड में अवरोध बाधा हो सकती है, अवरोध पैदा कोई हो गई होगी, लेकिन जो काम निजी फंड से कराना है उसमें कैसा अवरोध, ये मुझे समझाइए। आप
ये बात समझ लीजिए कि जो जिस समय मुखिया जी और जिला अध्यक्ष जी जिस समय जिला परिषद अध्यक्ष। हाँ, जिला परिषद अध्यक्ष जी जैसे ही वो कहे कि 6 महीना के अंदर मैं ये कार्यक्रम शुरू कर दूंगा, ये जी टाइल्स का और मार्बल्स का, उसी जी जी समय हमको संदेह हो गया था कि ये कहीं न कहीं चुनाव के दौर से लेकर के इस तरह के कहा जाता है। आप समझिए कि चुनाव बिहार सरकार पूरे तैयारी में चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और आज से अगर 6 महीना का अगर हम समय देंगे कि जनता को कि हम आएंगे और आपका टाइल्स लगा देंगे 6 महीना के अंदर में, तो ये झूठा जुमलाबाज की तरह बात हुआ कि जनता को किसी तरह से मंच पर से ठग कर और भाग चले। जी वही जिला परिषद अध्यक्ष जी ने किया है कि जनता को जुमलाबाजी सिखाया, बड़े नेताओं की तरह मैंने जुमलाबाजी सिखाया तो भाई एक कि बात बताइए, बार बार जो शब्द कहे बड़े नेता, तो जिला परिषद अध्यक्ष तो वाकई में बड़े नेता है ना। हाँ, तो उसीलिए न कहते हैं कि वो लोग जो है से बड़े बड़े लोगों के जौरे फोटो खिंचवा कर ना, जी और जो अथी करते हैं वही संस्कार उनको भी लग गया है। हमने स्ट्रीट लाइट की जगह स्ट्रीट लाइट लिखा गया था, तो जी हमको इतना संस्कार देने लगे थे कि हमारा पिताजी ऐसे संस्कार दिए हैं, माताजी ऐसे संस्कार दिए हैं। अच्छा बात है, आपको अच्छा संस्कार मिला है, लेकिन जी हम तो इस समय आपको बोलेंगे कि आपने जी किस हैसियत से, चाहे किस माने लहजा से आपने मंच पर बैठ करके और खड़ा होकर के तीनों गोटा ऐलान किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो सवाल धरातल एक पर और है, सवाल एक साथ ही साथ एक सवाल लेते चलिए। जी जब तीनों लोग जो हाथ में हाथ डाले थे, जिला परिषद अध्यक्ष, मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग के मुखिया प्रतिनिधि और समिति प्रतिनिधि, तीनों आज मुखिया और समिति साहब भी इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं कि हमने साथ में हाथ डाल करके अपने पंचायत के लोगों से वादा किया था, वो लाइट अभी तक क्यों नहीं लगी? क्या तो एगो मुखिया और बात, समिति इसके लिए दोषी नहीं है? पूरा बिल्कुल दोषी है। एगो बात जान जाइए विकास जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं जी कि अगर समिति जी भी या मुखिया जी, अगर जिला परिषद के द्वारा जो लाइट लगाने की बात जो कही गई थी और जी अभी लगाने में विलम्ब हो रहा है, जी अगर उसमें जल्द से जल्द अगर नहीं लगा तो मुखिया जी और समिति जी का भी योजना का एक एक खंडन करूंगा जी मैं एक एक खंडन करूंगा। काहे कि वो लोग आखिर क्यों नहीं बोल रहा है? वशिष्ठ कुमार निषाद ही अकेले क्यों बोलेंगे? हमारा बिल्कुल पंचायत तो मझौली नहीं, हम तो जनता से दिल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए लोग हमको मानते हैं और जी जी लोग हमको बुलाया। और जी उस समय उस मंच से ही बोला गया था कि जो जी। मैं किया वो न कोई सांसद किया और न कोई पूर्व विधायक किया, और लाइट लगा रहे हैं तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो तो रहा है। तो ये जरा सा आप ही बताइए, कौन ऐसा सांसद और विधायक जो है कि पीर बाबा के मंच पे खड़ा होकर सरासर झूठ बोल दिया हो? ऐसा किसी ने किया है तो अपना नाम बताइए मुझे। ना, ये तो सही बात है, कहीं ना कहीं 100% तो सही कहा है कि हम जिस तरह से झूठा जुमलाबाज की तरह बात करते हैं, वो तो सही में पूर्व जिला अध्यक्ष या पूर्व विधायक सांसद तो नहीं किए हैं, ये तो सत्य बात है। जी लेकिन वो जो किए हैं, वो जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है से गलत कर रहे हैं। आप चल जाइए, हम एक एक नजर आपको भी चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। जी सराय बाजार स्टेशन रोड, जी सराय बाजार में जो भी जिला परिषद फंड से सड़क बना है, जी वो सड़क के देखिए स्थिति की आज कितना जर्जर स्थिति है, जबकि साल भर भी नहीं हुआ है। तो जो व्यक्ति, जो प्रतिनिधि जो अपने घर में अपना जनता जनार्दन को, अपने घर के जो सराय बाजार के प्रतिनिधि, वो तो परिवार है, हैं? जी जी और उस परिवार के साथ भी गद्दारी अगर करने का काम करता हो, उस योजना में लूटने का काम करता हो, उसको हम लोग प्रतिनिधि नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं लूट खसोट बेईमान प्रतिनिधि। अब सीधे आगे सीधी क्या बात। होगा? अच्छा, अब तो पंचायत चुनाव भी नजदीक आ गया है। यदि ऐसे में जनप्रतिनिधि यदि जनता को धोखा दे रहे हैं, तो फिर जनता को भी चाहिए कि फिर उन जनप्रतिनिधियों को धोखा दे दे इस चुनाव में। अभी देखिए, जो अभी हम देख रहे हैं, अभी तो आरक्षण रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ है। जी अब बहुत ऐसे जो उम्मीदवार है, प्रतिनिधि है कि मुखिया में लड़म तो सरपंच में लड़म, हम विकास करम, हम विकास करम, और वहाँ दर्जी लोग जो सिलाई करते हैं कुर्ता पैंट, उनके यहाँ काफी नंबर लगा हुआ है, समझे? जी जी और
और जो लोग सिवा सिवा के कुछ लोग रखे हुए हैं, कहला कि बीच में फिर आरक्षण रोस्टर की बात आ गया तो कुछ समय लेप्स किया एक आध महीना, तो सब कुर्ता पैंट लेके रखे हुए हैं, सब पहनेगा, कहेगा कि हम विकास करम। अब जीत जाएगा ना तो जनता के बीच स्टेज पर से हाथ उठा के कहेगा कि हम स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, तो हम मार्बल टाइल्स लगा देंगे, मुखिया जी बोलेंगे हम एक, तो मुखिया जी से तो जवाब लोगों ने पूछा था। जी बिल्कुल। हाँ, स्टेज पर तो मुखिया जी से जवाब जिला परिषद से पूछा था, तो आखिर बिल्कुल उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया? हमको ये कहने का मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम प्रतिनिधि हैं, हम सरपंच है, चाहे पंच है, चाहे मुखिया है, वार्ड सदस्य है, किसी से भी कोई बात कोई पूछ सकता है, उसके लिए लोग स्वतंत्र हैं। इसके बावजूद भी उनको पूछा गया और हाथ उठा के वहीं पर उन्होंने बोला कि लाइट लगा दिया जाएगा 10 रोज के अंदर में। आज कितना दिन हुआ? आप हमको बताइए, आप उस पंचायत के हैं, आप उस पंचायत के लोग हैं, तो आज चैनल पर ही सवाल होगा आज जी कि आपको मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ के जो लोग, जो आपको स्थानीय लोग जो आपके हैं, तो जी। आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। हाँ, वसीम जी आज उसी मुख्य अतिथि का कर्ज चुका रहा हूँ कि उन लोगों का मैं आवाज उठा रहा हूँ, मैं कर्ज चुका रहा हूँ। तो आज सवाल आप पर भी होगा, आप पर भी होगा विकास जी, कि हम लोगों के सामने, हम लोगों के बीच जो लोग मुखिया समिति और जिला परिषद चेयरमैन हाथ जी उठा करके और उन्होंने आपके ही पंचायत में बोला बिल्कुल। कि 10 दिन के अंदर में मैं लाइट लगा दूंगा, जी और जो है से 2 लाइट जो है से निजी फंड से, यानी कि जो सरकार का जो फंड आ रहा है 5 गो, जी तो 5 गो तो देंगे ही, 2 गो अलग से देंगे, जी जी यानी कि निजी फंड से, यानी अपना पैसा से। जी जी। तो आज तक क्यों नहीं लगा? नहीं क्यों हम नहीं तो लगा? आज आज मैं उसी चीज का मैं कर्ज चुका रहा हूँ अपने पंचायत के लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों का, तो उन्होंने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, तो मैं कर्ज चुका रहा हूँ कि आज मैं उनके लिए सवाल कर रहा हूँ। लेकिन आज लेकिन सवाल फिर घूम फिर करके वही आ रहा है कि आखिर आप भी जानते हैं कि हमारी एक दायरा है वशिष्ठ जी, जी हमारी जी एक दायरा है सवाल करने का। जवाबदेह और जिम्मेदारी उन्हें तय करनी पड़ेगी जो जनप्रतिनिधि वहां पे हाथ में हाथ डाल करके, खास करके वहां के स्थानीय जो मुखिया है, जो समिति है, ठीक है हमारे माननीय सरपंच साहब हाथ में हाथ नहीं मिला लेकिन उस मंच पे थे, तो जिम्मेदारी इन लोगों को तय करनी पड़ेगी कि आखिर कब तक हमारे पंचायत में कोई आएगा और झूठ बोल करके हमारी जनता को, हमारे पंचायत के वासी को मूर्ख बना के चल देगा। देखिए, जवाबदेह हम इसलिए आपको ठहराए हैं कि जी आप उस मंच पर थे और मैं आपके बीच। जवाबदेही ले रहा हूँ, मैं जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों ले रहा हूँ सरपंच साहब। यदि जी हम जी जिम्मेदारी नहीं लेते, मैं इसका जवाबदेह नहीं होता था, क्या हम ये सवाल आपसे करते? जी, बिल्कुल नहीं करते। और सबसे पहली आपको बात है यह भी कि ज्ञात होना चाहिए, आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जब माननीय जिला परिषद अध्यक्ष ने 1 सप्ताह का समय लिया था और 1 सप्ताह में लाइट नहीं लगा था, तो सबसे पहले हम ही आवाज उठाए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका चैनल बिल्कुल एकदम सच्चाई की तरफ हर समय रहता है। हम देखे हैं कि हर एक एक आवाज को आपके चैनल के माध्यम से उठाया गया है, लेकिन हमको थोड़ा सा इसलिए माने लगा जी कि जिला अध्यक्ष और मुखिया जी और क्या समिति जी बोल रहे हैं कि जी समिति जी तीनों गोटा तो हाथ खड़ा करके जनता से वादा कर दिए जी हैं, जी लेकिन उनको, मुखिया जी को ये भी पता नहीं है कि जो वादा कर रहे हैं, जो लाइट लगवाना है वो किसके माध्यम से लगवाना है, किनके द्वारा लगाना है, कौन कंपनी का लगेगा, वो भी तो पता नहीं है वो आपके तो मुखिया जी जानकारी को। मैंने दिया, वो तो जानकारी एजेंसी, कौन एजेंसी की जिम्मेदारी तय हुई है उनको ये नहीं पता था, वो जानकारी मैंने निकाल करके संपर्क सूत्र सहित एजेंसी से बात करके मैंने उनको जानकारी दिया कि इस एजेंसी की जिम्मेदारी तय की गई है इस वार्ड तक। और एक ध्यान मैं और आपको आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जी जिस कार्यक्रम के दिन जिस मंच पर हमने संबोधन किया था, तो हमने स्वास्थ्य से संबंधित जो है से संबोधन किया था कि जो विकास जी के द्वारा और जो जी विकास जी के लोगों के द्वारा जितना मेहनत करके जो जमीन को 50 की 100 बरस से जो लोग अवैध लोग जोत रहे थे, उसमें उपजा कर खा रहे थे, जी उसको छुड़ाने का काम किया। उस पर विकास जी और लोगों का एक माने अच्छा पहल था कि उस पर अगर स्वास्थ्य केंद्र बन जाता तो ये होता कि लोगों को, जो पंचायत के जो 2-4 पंचायत के और लोगों को है कि बिल्कुल बहुत सुख सुविधा होता है। इलाज उलाज के दौरान हम लोग को भगवानपुर जाना पड़ता, सराय जाना पड़ता, हाजीपुर, इससे थोड़ा सा हम लोग को निजात मिलता, हम लोग को सहयोग मिलता। तो इसमें जिस समय आपने तो स्वास्थ्य केंद्र की बात कहे, तो क्या जिला परिषद अध्यक्ष जी ने क्या कहा था
कि विवाह विवाह भवन भवन बना लीजिए। आया हुआ है योजना, विवाह भवन बनवा लीजिए। तो उनको तो कमीशन वाला ज्यादा ना योजना नजर आएगा। बल्कि बल्कि मैंने यह सोच करके कहा था कि जिस जगह पे स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह चिन्हित की गई थी वो 2 प्रखंड का बॉर्डर है, और वैशाली जिला का प्रमुख प्रखंड है भगवानपुर और लालगंज। दोनों जी जी दोनों ब्लॉक का यह बॉर्डर पे 4 से 6 पंचायत का वो दायरा पड़ता है। मैंने जी इस जी। उद्देश्य के साथ कहा था कि एक साथ लगभग आधे दर्जन से ज्यादा पंचायत 2 ब्लॉक से जनता को लगभग उनको जो है कि इसकी सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य की। इस नजरिया से मैंने कहा था, और मैं आज भी उसी चीज पे अड़ी हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र ही बननी चाहिए। एकदम बिल्कुल बनना चाहिए। उसमें हम लोग पूरे एकदम तन मन धन से हम लोग कुछ जितना भी सक्षम होगा हम लोग तैयार है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। जी लेकिन जो प्रतिनिधि लोग चुनाव के समय जो ये चुनावी रजनीश करने जा रहे हैं कि 10 दिन में ये लाइट लगा दूंगा, ये मार्बल टाइल्स लगा दूंगा, अरे निजी फंड से लगाना है, ऐलान किए, कल से चलिए काम चलिए, शुरू कीजिए ना। वशिष्ठ जी, इसी बीच में एक अहम सवाल है। जी आरटीआई का जवाब मिला है आपको? देखिए, ये जवाब गोल मोल जिलेबी के तरह घुमाने वाला ये जवाब है, क्या समझे। सवाल क्या था, जवाब क्या मिला, ये हमारी जनता जानना चाहती है, देखिए, सवाल मेरा क्या था? सवाल है कि जो जिला परिषद फंड से जो जी जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट जो लगाया गया है, जी वो बिहार सरकार विद्युत बोर्ड से परमिशन अगर लिया गया है तो उसको जो 1 प्रति सूची उपलब्ध कराए, जो माने परमिशन का, जी जी। तो उन्होंने अभी तक नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी जो है से तरह तरह से हम लोग को घुमा रहे हैं, जिलेबी के तरह घुमा रहे हैं कि किसी तरह से इनको आरटीआई का जवाब न मिल सके। लेकिन हम इस तरह से गोल गोल जवाब से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अभी जो आप हमें बोल रहे हैं, सीधे तौर पे बिहार की जनता आपको जो जवाब मिली है वो देख रही है। मैं स्क्रीन पर बिल्कुल लगाकर उस जवाब बिल्कुल। को चला रहा हूँ। और बस मुझे एक बात समझना है वैशाली जिला परिषद अध्यक्ष महोदय से, उनके कार्यपालक पदाधिकारी से, कि आरटीआई का जवाब इस प्रकार से कब से लिखाने लगा, और क्या आरटीआई का उचित जवाब है? आप संतुष्ट देखिए, है? जब जी नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ये जवाब हम कभी नहीं मानेंगे। मैं जो मांग कर रहा हूँ आरटीआई के माध्यम से, वो सही जवाब जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं हाई कोर्ट भी लोक सूचना अधिकार में जाऊंगा। हम जी मानने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग जनता के लिए धरातल पर काम करते हैं, हम हवा हवाई में काम नहीं करते हैं। और जी। हमको मुंह आरटीआई को मुंह बंद कराने के लिए तरह तरह से लोग तंग तबाह करवाते हैं। लेकिन तब पर भी हम लोग तंग तबाह नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे माथा पर है। और हम चलिए, लोग किसी अंतिम सवाल मेरा। आपका भी चुनाव नजदीक है, आपका भी अग्नि परीक्षा आ रहा है, आप दूसरे प्रतिनिधियों पे आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अब बारी आपकी भी है। कैसे तैयारी चल रही है, क्या करेंगे इस बार? देखिए, मेरा तो तैयारी ही तैयारी है। हम तो जनता का सेवा 2006 से रेगुलर करते ही आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमारा जो कार्यकाल है वो जनता बता सकते हैं। अपने आप को बड़ाई और मुंह से कहना कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, तो ऐसा कुछ फंड है नहीं कि मैं कुछ किया हूँ। लेकिन जो न्याय के क्षेत्र में है, जो भी जनता जनार्दन के दुख सुख दर्द है, उसमें हमने जानने का काम किया है। मेरे प्रतिनिधि जो सरपंच है वो भी जानने का काम किए हैं, लोगों के बीच रहने का काम किया है। और तय जनता को करना है कि ईमानदार प्रतिनिधि को रखेंगे कि बिचौलिया दलाल प्रतिनिधि को रखेंगे। ये चलिए, तो तो जन आपने जाते जाते बहुत बड़ी सवाल आपने खड़ा कर दिया है कि ईमानदार प्रतिनिधि को रखेंगे या बिचौलिया दलाल प्रतिनिधि को रखेंगे। फिलहाल वसीम जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह लड़ाई यूं ही जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और लगातार देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से वैशाली जिला परिषद अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू जी ने जो ऐलान किया था, जो वादा किया था, कितने दिन में, कब तक आखिर उस वादा पे खरा उतरते हैं। लगातार हर खबरों तक हम तस्वीर बनाए हुए हैं, फिलहाल बन रहे हैं 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।